हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक नए व्लॉग में सभी का फिर से वेलकम है। तो जी फ्रेंड, व्लॉग है सैटरडे का और व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के तकरीबन 8 सवा 8 बजे मैंने करी है और यहाँ पे मैं लग गई हूँ डस्टिंग के काम में। और जैसे कि ना मतलब 3 दिन मेरी इकट्ठा छुट्टी इस बार पड़ गई थी, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो होता है ना, जब इकट्ठा छुट्टियाँ मिलती हैं तब जाके कुछ काम भी समझ में आता है। अदरवाइज़ ना अगर एक संडे रहता है तो वो कब बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि संडे को भी मैं अच्छे से पूरा मैनेज करके सारे कामों को कर सकूँ, ताकि ना मेरा पूरा हफ्ता बहुत आराम से गुजरे। बट अगर 2-3 दिन की छुट्टियाँ मिल जाती हैं तो बहुत आराम रहता है, हम रेस्ट भी कर लेते हैं, साथ ही साथ ना हम कामों को भी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो आज मैंने ना डस्टिंग का काम चुना है कि मुझे ना अच्छे से इस वाले रूम की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। जैसे कि ना अब लगातार बैक टू बैक फेस्टिवल आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारियां हमें करनी है। तो एक दिन मैंने सोचा कि जिस दिन छुट्टी रहे उस दिन अच्छे से मैं एक एक कोनों को पकड़ के फिर ना उनको अच्छे से क्लीन करती जाऊं, ताकि ना फिर इकट्ठा त्यौहार आते समय इकट्ठा काम का बर्डन मेरे ऊपर ना पड़े। नहीं तो होता है ना कि हम त्यौहार का वेट करते रहते हैं और उस टाइम पे जब हम काम लेके बैठते हैं तो इतने सारे काम होते हैं कि फिर हमें ना काम का बहुत सारा प्रेशर हो जाता है। साथ ही साथ ना हम फिर एकदम झल्लाए से रहते हैं कि हमें ये भी करना है वो भी करना है। बट अगर हम उसकी तैयारी ना कुछ दिन पहले से ही करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हमारा जो त्यौहार आते आते ना मतलब ऑलमोस्ट सारे काम डन हो जाते हैं। फिर ना हम अच्छे से त्यौहार भी इंजॉय कर लेते हैं और साथ ही साथ हमारी जो साफ़ सफाई रहती है वो भी बहुत अच्छे से हो जाती है, बिना कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लिए। तो जी आज मैं आगे वाले रूम की कर रही हूँ डीप क्लीनिंग। तो साथ ही साथ ना मैं छोटे मोटे कामों में घर के लोगों की भी मदद लेती रहती हूँ। जैसे कि हस्बैंड जी ना मेरी यहाँ पे मदद कर रहे थे। मैं जो टीवी यूनिट था उसके जो ड्रॉर्स वगैरह है ना उसको भी क्लीन करने का काम कर रही थी। उसको मैं यहाँ पे डिक्लटरिंग कर रही थी, जो एक्स्ट्रा सामान उसमें भरे पड़े थे उसको सबको हटा रही थी। तो इसमें हस्बैंड जी मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे थे, वो भी ना चीज़ों को छांट के रख रहे थे। तो एक एक ड्रॉर वो ले लिए थे, एक ड्रॉर मैं क्लीन कर रही थी। इससे ना काम काफ़ी आसानी से हो जाते हैं जब अगर आपकी कोई मदद करने वाला हो जाता है ना, तो आपको ना काम का ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। थोड़े थोड़े काम अगर सब कर लेते हैं तो काम बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में हो जाते हैं। समझ लीजिए जस्ट उसका आधा टाइम लगता है। तो जी ड्रॉर्स भी सारे क्लीन हो चुके थे, साथ ही साथ ना पूरा टीवी यूनिट मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। उस पे जो रग्स वगैरह लगे थे सबको अच्छे से झाड़ के वापस से लगा दिया था। वो वाले रग्स को मैं इस साइड कैबिनेट पे लगा दे रही हूँ और ये वाले जो कैबिनेट पे रग्स लगे हुए थे ना उसको मैंने टीवी यूनिट के पास लगा दिया था, क्योंकि उसकी लेंथ ना वहाँ पे एकदम प्रॉपर जा रही थी और ये वाला रग्स थोड़ा सा वहाँ पे छोटा पड़ रहा था। अब यहाँ पे मैं सोफे का जो कवर है वो लगाने का काम कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया है कि मैं जो इलास्टिकेटेड बेडशीट होती है ना उसको एज अ सोफा कवर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ बस हस्बैंड जी की मैं हेल्प ले रही थी, वो बहुत अच्छे से ना इसको टक इन कर दे रहे थे। थोड़ा सा ये वाला जो कवर है ना ये थोड़ा सा छोटा है लेंथ वाइज, इसीलिए बहुत अच्छे से फिट नहीं हो पाया था। बट जैसे तैसे करके ना इसका जुगाड़ कर लिया गया और देख सकते हो लगने के बाद कितना खूबसूरत सा ये लुक इसका आया हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि ये बेडशीट से हमने कवर यहाँ क्रिएट किया हुआ है। तो जी पूरे सोफे को भी अच्छे से झाड़ के वापस से लगा दिया गया है। कुशन वगैरह को मैंने अभी वहीं पे रख दिया है। अभी दूसरा कुशन वगैरह मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, वो सब जो त्यौहार आना स्टार्ट होंगे ना तब मैं सेट करूँगी। नहीं तो होगा ना कि अभी से ही लगा के रख दूंगी तो फिर वो गंदा हो जाना है तब तक स्टार्ट होते होते त्यौहार। तो फिलहाल अभी मेरी सफाई का काम तो चल ही रहा है। तो फिर ये जो सोफे के बगल में साइड टेबल रखी हुई है ना इसकी साफ सफाई का काम करें। इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि कागज वगैरह छोटे छोटे जो चिट्स वगैरह होते हैं या बिल्स वगैरह इतने पहले पहले के रखे हुए थे ना, सब काट छाट के मैंने हटा दिए हैं। जो भी अनवांटेड चीज़ें थी सबको हटा दिया। हटाने के बाद ना ड्रॉर ऑलमोस्ट खाली हो गया, नहीं तो यही ड्रॉर ना एकदम खचाखच भरा हुआ था, इसमें बिल्कुल भी कोई सामान रखने की जगह नहीं थी। बट खाली होने के बाद इतना स्पेस आ गया कि इसमें भी काफ़ी सारे सामान आ सकते हैं। तो जी इससे ना मतलब फ़ायदा एक तो ये रहता है कि जो ख़राब सामान होते हैं वो हट जाते हैं, साथ ही साथ ना काम की चीज़ें ही रखी होती। नहीं तो अगर हम डिक्लटरिंग वगैरह नहीं करते हैं तो
सामान भरा ही जाते हैं और फिर ना उनका काम भी नहीं होता और वो फालतू में पड़े रहते हैं। इससे होता है कि हम एक बार सब सरसरी निगाहों से सब चीज़ें चेक कर लेते हैं, जिससे ना जो बेकाम की चीज़ें हैं वो हट जाती हैं और काम की चीज़ें रखा जाती हैं। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो नीचे दबी रह जाती हैं, फिर हम उनको ढूंढते हैं तो नहीं मिलती हैं। तो इस तरह की अगर आप साफ़ सफाई करने लग जाओ ना तो गायब हुई चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो जी यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को उनकी जगहों पे ऑर्गेनाइज भी करते चल रही हूँ, साथ ही साथ मैं अच्छे से इसके ऊपर वाले कैबिनेट में मैं जितने भी चार्जर वगैरह होते हैं ना वो सारी चीज़ें रखती हूँ। और नीचे ना हस्बैंड जी के जो डायरी वगैरह होती है वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो सारी चीज़ें सब अच्छे से रखा गई थी। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बिस्तर भी अच्छे से सेट कर लिया है। बेडशीट अभी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि 1 ही 2 दिन हुए थे अभी बेडशीट चेंज किए हुए, तो बस इसीलिए मैं उसको झाड़ के वापस से लगा दे रही हूँ। तो जी पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो चुका। सच में ना साफ़ करने के बाद इतना सारा कूड़ा निकल के आया था, अगर मैं उसका वीडियो आप लोगों को दिखाती तो आप लोग यकीन ना मानते कि इतनी सारी अनवांटेड चीज़ें यहाँ पे भरी पड़ी थी। अभी मुझे ये वाला कैबिनेट सेट करना है जिसमें कपड़े वगैरह डेली यूज़ के रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें भी टाइम जाता ज़्यादा, इसलिए मैंने अभी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया है। नेक्स्ट जिस दिन छुट्टियाँ होंगी उस दिन मैं इसको क्लीन करूँगी, या फिर इवनिंग टाइम में किसी भी दिन मैं इसको क्लीन कर लूँगी। तो मैं इसीलिए थोड़े थोड़े काम को पार्टीशन में कर करके क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, ताकि ना काम का इकट्ठा प्रेशर ना आए। और छोटे छोटे पार्ट में अगर आप काम को करके लेके करते हो ना तो काम बहुत इजीली बहुत आसानी से हो जाता है। तो जी पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, झाड़ू पोछा मैंने लगा भी दिया था। और यहाँ पे ना थोड़ा सा किचन के जो आइटम्स है वो मैंने वहाँ वॉश किए हुए थे, ग्लास के कंटेनर वगैरह हैं, तो बस उसको मैं क्लीन करके यहाँ पे सूखने के लिए रख देती हूँ, ताकि ना फ़ैन के नीचे आराम से इसका सारा पानी वगैरह झड़ जाए। और ग्लास का चीज़ रहता है ना तो बहुत सारा सावधानी रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे हैं तो इधर उधर हल्का से भी छू लेंगे ना तो वो गिर जाएगा तो तुरंत ही फूट जाएगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ला के रख दिया है, तो ये पंखे में आसानी से अच्छे से पूरा सूख जाएगा। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ना अब दोपहर का खाना भी रेडी करना था। तो आज मैं यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली, और ये पनीर ना मैंने घर में ही बनाया, जैसे कि मैंने काफ़ी को व्लॉग में अपने दिखाया भी है कि मैं कैसे घर से दूध से पनीर बनाती हूँ। और ये एकदम फ्रेश होती है, ताज़ी होती है ना, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। क्योंकि मुझे मार्केट वाली पनीर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो ओरिजिनल देते हैं या फिर पता नहीं किस टाइप से बनाते हैं पनीर, इसलिए मैं घर का ही बना पनीर यूज़ करती हूँ। और तो बस यहाँ पे मैंने शिमला मिर्ची और प्याज को ना बड़े बड़े लेयर में कट किया हुआ था, उनको मैंने यहाँ पे अच्छे से तल लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मसालों को भी ना भून लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं उनको ना मिक्सर में पीसती हूँ, इससे इनका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। तो बस सारे मसालों को मैंने यहाँ पे कढ़ाई में चढ़ा दिया। दूसरे साइड में यहाँ पे आटा भी लगा ले रही हूँ। तो बस ये सारे काम करने के बाद ना यहाँ पे मसाला भी भुन गया है, तो इसको मैं यहाँ पे ठंडा होने के लिए भी निकाल के रख देंगी कटोरी में। फिर इसके बाद मुझे नहाने जाना है, नहा के आऊँगी ना उसके बाद फिर मैं मसाला पीसूँगी, क्योंकि इसको हल्का सा ठंडा भी करना था। तो बस इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको मिल रही हूँ नहाने के बाद। तो यहाँ पे मैं वापस से आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे मसाला मैं अभी पीस लूँगी। तो ये ठंडा भी हो गया, नहीं तो अगर गरम गरम रहता है ना तो फिर अच्छे से पिसाता नहीं और मिक्सर भी ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए इसको ठंडा करके ही पीसती हूँ। और भून के मसाले को ना अच्छे से फ्राई करके तब अगर आप पीसो ना तो बहुत गाढ़ी ग्रेवी बनती है, साथ में ना बहुत टेस्टी रहती है खाने में वो। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें पिसा गई हैं। फिर इसमें मैं जितने भी सूखे मसाले ऐड करने थे ना सब ऐसे ही मैं इसमें ऐड ऑन कर दे रही हूँ। तो मैंने इसमें शाही पनीर मसाला, साथ में गरम मसाला, धनिया पाउडर, हींग और हल्दी, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं। और यहाँ पे मैं चावल भी डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं आज बासमती वाला चावल बनाने जा रही थी, क्योंकि जब पनीर वगैरह की सब्ज़ी बनती है ना तो इस तरह जो लंबे वाले चावल होते हैं ना यही खाने में अच्छे लगते हैं। तो मैं नॉर्मली इनको घी में और साथ ही साथ मैं इसमें जीरा का तड़का और तेज पत्ता और लौंग डाल के ना फिर ये चावल बनाऊँगी, सिंपल सा पुलाव टाइप का, और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो बस यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके मैं इसको 1 सीटी आने तक इसको कुकर में चढ़ा के रख दूँगी। और यहाँ पे दूसरी साइड में सब्ज़ी भी रेडी कर ले रही हूँ। तो इस सब्ज़ी की ना प्रिपरेशन में ही टाइम लगता है, बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ जितने भी मसाले वगैरह मैंने पीसे हुए थे इनको मैंने तेल में अच्छे से भून लिया है तेल छोड़ने तक। तो जब कढ़ाई में तेल छोड़ने लगता है तो मैं इसमें पानी और एक्स्ट्रा और ऐड ऑन कर देती हूँ। साथ में मैंने जो फ्राई किया हुआ था शिमला मिर्ची और प्याज उसको भी मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया। फिर थोड़ी देर पकाया, उसके बाद फिर मैंने इसमें पनीर डाल के ना थोड़ी देर अच्छे से और पका लिया है।
तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ये पक भी रहा था और मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ सेक ली थी। तो छुट्टी के दिन मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं गर्मा गर्म खाना बनाऊँ, क्योंकि वैसे ना डेली तो मतलब ठंडा ही हो जाता है खाना हम लोग को खाते खाते, बट शाम के टाइम हम ताज़ा खाना एकदम गर्मा गर्म खाते हैं। और छुट्टी के दिन भी मैं थोड़ा सा स्पेशल खाना बनाने की कोशिश करती हूँ और गर्मा गर्म सबको सर्व करने की कोशिश करती हूँ, ताकि सब साथ में बैठ के अच्छे से गर्मा गर्म खाना खा सकें। तो जी यहाँ पे रोटियाँ भी सीख चुकी थी और जैसे ही रोटियाँ बनती है मैं तुरंत ही चकला बेलन जो भी रहता है सब तुरंत सिंक में डालती हूँ। साथ ही साथ स्लेब को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मेरी आदत है ना, मुझे ना गंदा स्लेब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साफ सुथरा स्लेब रहता है ना, तो उसमें फिर आपको काम करने का स्पेस भी मिलता है और साथ में ना आप चीज़ें जो जहाँ से यूज़ करते हैं वहाँ पे रख देते हैं ना, तो आपको चीज़ें इधर उधर फैलती भी नहीं है और बाद में ना ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ता है। तो मैं साफ़ सफाई का काम साथ ही साथ करती चलती हूँ, ताकि मेरा जो किचन है वो हमेशा नीट एंड क्लीन बना रहे। तो जी यहाँ पे मैंने बेटू की प्लेट्स लगा दी है, उसको खाना दे दिया था और उसके बाद फिर मैंने अपनी भी प्लेट्स लगा ली। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने 2 घंटा अच्छे से रेस्ट किया और मैं यहाँ पे आपको मिल रही हूँ इवनिंग टाइम में। तो अभी तकरीबन बज रहा है 4:45 का टाइम और मैं यहाँ पे ना शाम की चाय अपनी चढ़ा दी हूँ पकने के लिए। तो चाय अपनी एक साइड पक रही है, दूसरी साइड ना थोड़े बहुत बर्तन जो सिंक में पड़े हुए थे ना, इनको भी मैं हाथों हाथ मल ले रही हूँ। बाकी बर्तन मैंने दोपहर में वॉश किए थे, बट बेटू बाद में ना थोड़ा बहुत उसने खाना और खाया हुआ था, तो वही छोटे छोटे पुट्टे बर्तन रह जाते हैं, तो वो सारे फिर बर्तन भी मैंने क्लीन किए। साथ में सिंक को भी अच्छे से मल लिया था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जो सिंक है उसको मैं हमेशा खाली रखूँ ना, ताकि मेरा किचन देखने में साफ़ सुथरा व्यवस्थित लगे। तो जी यहाँ पे चाय भी बन गई है और मैं यहाँ पे मसाला चाय अपनी बनाती हूँ, क्योंकि जब से मुझे सर्दी जुकाम हुआ है ना, तब से मैं थोड़ा सा ना हर्बल टी टाइप का बना लेती हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम में भी फ़ायदेमंद होता है। तो हस्बैंड जी भी आ चुके थे घर, तो हाथ मुंह धुल के वो भी बैठ गए हैं। तो बस यहाँ मैं सब जन की चाय निकाल रही हूँ। चाय वगैरह पी लिया था और इसके बाद ना मैं यहाँ पे आ गई रूम में बेडशीट को प्रेस करने के लिए। तो मैं यहाँ पे साथ ही साथ हस्बैंड जी से बातें भी कर रही थी, साथ साथ अपना जो ये कपड़ा था इसको भी मैं यहाँ पे प्रेस कर रही थी। तो बेडशीट ना प्रेस करके यूज़ कर तो ज़्यादा अच्छे से रहती है, नहीं तो फिर क्योंकि हम इसे मशीन में वॉश करते हैं ना, तो ये एकदम श्रिंक हुई रहती है। तो इसको ना प्रेस करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये एकदम ना प्योर कॉटन की बेडशीट है और ना इनको बिना प्रेस करके अगर आप ऐसे ही बेडशीट बेड पे लगा दो ना, तो फिर ये देखने में ना बहुत अजीब सी लगती हैं, एकदम सिकुड़ी बटुरी सी। बट अगर इसको अगर आप प्रेस करके लगाओ तो बहुत अच्छे से ये पूरा बेड पे लग जाती हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ मैं 2 बेडशीट अच्छे से प्रेस कर ले रही हूँ और बात करते करते ना मतलब कब प्रेस हो जाता है सामान वो पता भी नहीं चलता है। अदरवाइज़ ना मुझे प्रेस करना बहुत टिपिकल काम लगता है, मुझे बहुत बोरिंग ये वाला काम होता है कि मैं जब भी कपड़े लेके बैठती हूँ या तो फिर मैं म्यूज़िक चला लेती हूँ या फिर मैं बातें करते करते ना प्रेस करती हूँ, ताकि मेरा ये सारा काम आराम से हो जाए और पता भी ना चले। तो बस यहाँ पे दोनों बेडशीट अच्छे से प्रेस हो गई थी और मुझे ना अभी बेडशीट बेड पे लगानी भी है, तो उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। तो फिलहाल के लिए बेडशीट मैंने यहाँ पे प्रेस करके रख ली थी और यहाँ पे शाम टाइम में हम गए थे वी मार्ट और कुछ ना मार्केट से भी सामान लेना था, कुछ घर का सामान भी यहाँ पे लेना था। तो बस मैं यहाँ पे सारी चीज़ें देख रही थी क्या नई आई हुई है, तो वही मैं चेकआउट कर रही थी। फिलहाल मुझे अभी ये सारी चीज़ें नहीं लेनी थी, बट मैं यहाँ पे चेक कर ले रही थी इन केस कोई चीज़ अच्छी लगे तो फिर मैं यहाँ से परचेज़ कर सकूँ। इसके बाद मैं सीधे चली गई थी किड्स सेक्शन में, क्योंकि मुझे ना वहाँ से लेने थे कुछ खिलौने वगैरह और कपड़े वगैरह भी देखना था। तो बस वहाँ पे मैंने वहाँ का कलेक्शन वगैरह सर्च किया, तो कपड़े मुझे ना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगे, तो फिर मैंने शॉप से ही कपड़ा परचेज किया था। बट खिलौना एक मुझे थोड़ा सा सही लगा, तो फिर मैंने खिलौना ले लिया था और थोड़े बहुत घर के आइटम भी थे जो मुझे लेने थे, वो सारी चीज़ें भी हम ले लिए थे। और उसके बाद फिर ना वेजिटेबल वगैरह जो भी हमें लेना था वो सारी चीज़ें ली और उसके बाद हम सीधे घर आ गए थे। और यहाँ पे हम घर आ चुके हैं, सारा सामान देख सकते हो यहाँ पे रखा है, कुछ सामान मैंने अभी रूम में भी रख दिया है। तो सारे सामान को उसकी जगहों पे भी मुझे सेट भी करना था। तो ये रहा वो कपड़ा और ये रहा वो खिलौना और ये बेटू का बॉक्स था पेंसिल वाला। तो बस सारी चीज़ें जो भी हैं उसको मैंने अभी हटानी थी। फिलहाल अभी मैंने सोचा सबके लिए यहाँ पे नाश्ता निकाल लिया जाए, जो कि हम अभी आते वक्त का ले आए हुए थे। तो आज आया हुआ है बटर मसाला डोसा, साथ में थी पानी पूरी और रसमलाई। तो सबसे पहले हम ये डोसा अभी खाएंगे क्योंकि ये गर्मा गर्म है। तो डेली तो मतलब इस तरह की चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती,
होती, बट 10-15 दिन में एक दिन खाने में कोई बुराई नहीं है। और आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था और डिनर भी बनाने का मेरा मन नहीं था, इसीलिए मैं ये ले आई। तो बस डोसा खाने के बाद ही सबका पेट ना ऑलमोस्ट फुल हो गया था। पानी पूरी तो किसी ने खाया ही नहीं, मतलब एक एक दो दो पीस ही पानी पूरी खाई गई थी, बाकी सारी पानी पूरी ऐसे ही रख दी गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो रात का ये सीन, और यहाँ पे मैं बेडशीट लगा दे रही हूँ, क्योंकि ना मतलब बेडशीट अभी लगी हुई नहीं थी, प्रेस करने के बाद मैंने रख दी थी ऐसे ही। तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट सेट करूँगी। इसी के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।